बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी पोटैटो बाइट्स। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार सा खाने को दिल करे तो आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। आलू से बनने वाली ये रेसिपी इंतहाई शानदार और मज़ेदार है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है उबले हुए आलू, तकरीबन 300 ग्राम के लगभग हैं। मैंने इन्हें बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया है और मैं ग्रेटर की मदद से इन्हें ग्रेट करने लगी हूँ। पोटैटो बाइट्स के लिए जो आलू मुझे चाहिए उनमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए मैं इन्हें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। और इसी तरीके से सारे आलू मैंने ग्रेट करके रख लेने हैं। यहाँ पे देखें, सारे आलू मैं ग्रेट कर चुकी हूँ, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। इसे एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार और उसमें डालूंगी 1 कप भर के सूजी। आप घर का कोई भी कप सेट कर लें जिसमें आप चाय पीते हैं, मीडियम साइज़ का। मैं मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखें, मिक्सी के जार को मैं कवर लगा दूंगी और सूजी को बारीक सा पीस लूँगी। 1 से 2 मिनट ही चलाएंगे तो सूजी बिल्कुल बारीक सी पिस जाएगी। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस जी, अब लेंगे एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल और तकरीबन 3 जवे लिए थे मैंने लहसुन के, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। अब लहसुन को फ्राई करें इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ऑयल में भी बहुत ही प्यारी सी लहसुन की खुशबू आ जाए, मगर बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन नहीं करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा भुन जाएगा 20 से 30 सेकंड के लिए, मैं इसमें डालूंगी नमक, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के डालूंगी चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस जी, मिक्स करें हल्के हाथों से और अब इसमें डाल दें सूजी जो कि हमने पीस कर रखी हुई है। सूजी डालेंगे और ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने सूजी को भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मगर सूजी को कलर देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने सूजी का कच्चापन दूर करना है ताकि जब पोटैटो बाइट्स खाएं तो हमें सूजी का कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए। 2 से 3 मिनट ही सूजी को मुसलसल आप लोग मिक्स करते हुए भून लें। यहाँ पे सूजी तैयार है। अब जिस कप से मैंने सूजी की मेजरमेंट की थी उसी कप से मैं 1 कप पानी भर के डाल दूँगी और दोबारा से मिक्सिंग शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे सूजी को मिक्स करते रहेंगे आप लोग देखेंगे कि सूजी ने फ्राइंग पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और आप लोगों ने मुसलसल स्पैचुला से इसे मिक्स करते रहना है ताकि ये इकट्ठी हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। देखें, सूजी कितनी अच्छे से इकट्ठी हो चुकी है और इसने सारा पानी एब्सॉर्ब कर लिया है। बस जी, इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें ग्रेट किए हुए आलू जो कि मैंने पहले ही ग्रेट करके रख लिए थे। अब आपने आलू और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर आप लोगों ने मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है कि सूजी और आलू यकजान हो जाएं। तो मुसलसल आप स्पैचुला से इस तरीके से आप लोगों ने मसल कर दोनों चीज़ों को अच्छे से वेल कंबाइन कर देना है। देखें कितनी अच्छे से ये मिक्सिंग हो चुकी है और मुझे इसे मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। बस जी, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस मिक्स को ठंडा होने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आटे की तरह गूँध लेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि कॉर्नफ्लोर की जगह पर हम क्या मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैदा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग का भी काम करेगा। इसके अलावा जो हम पोटैटो बाइट्स बना रहे हैं उनको मज़ीद क्रिस्पी बनाएगा। कॉर्नफ्लोर हर जगह से बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको किसी भी किराना स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। कॉर्नफ्लोर जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हरी मिर्च को मैंने स्किप कर दिया है।
बस जी सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो चलें जी बेहतरीन से इसके पोटैटो बाइट्स बनाते हैं, जिन्हें हम एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप देंगे। हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और 1 टेबलस्पून के करीब आपने आलू का मिक्स लेना है और इसकी एक बॉल तैयार कर लेनी है जो कि बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का क्रैक नहीं रहना चाहिए। अब एक छुरी लें और इस तरीके से प्लस का साइन बनाएं और फिर इसके अंदर भी हल्के हल्के से कट्स लगा लें, मगर जो कट्स आप लोगों ने लगाने हैं वो डीपली नहीं लगाने, नीचे तक नहीं जाने चाहिए, बस हमने इस पर हल्के से मोटिव क्रिएट करने हैं। अब देखें चारों तरफ से आपने इसकी पत्तियों को क्रिएट कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारे पास ये पोटैटो बाइट्स का फ्लावर आ चुका है। सेंटर में मैं 1 चुटकी कलौंजी लगा दूंगी, आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा से देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 1 टेबलस्पून के करीब आपने बॉल बना लेनी है आलू के मिक्स की। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और छुरी की मदद से आपने इस तरीके से प्लस का साइन बनाना है। फिर इसके अंदर भी आप लोगों ने हल्के हल्के से कट्स लगा लेने हैं और अब हम पत्तियाँ क्रिएट करेंगे। देखें एक एक पत्ती को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और 4 पत्तियां क्रिएट कर लेनी है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर बनेगा और जब आप इसे मेहमानों के सामने रखेंगे ना, यकीन करें वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इतने खूबसूरत फ्लावर कैसे बनाए। अब सारे फ्लावर्स यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ, चलें जी इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आपने ये पोटैटो स्नैक्स मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। फ्लेम को लो करेंगे तो फिर ऑयल पोटैटो बाइट्स के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर देखें आपने 1 बाय 1 करके पोटैटो बाइट्स डालते जाने हैं और 1 से 2 मिनट के लिए तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। जब हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए तब आपने स्पैचुला की मदद से इनको उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है। असल में आज मैं वॉइस ओवर बहुत ही मुश्किल से कर रही हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और इसका असर मुझ पर भी पड़ा है और मुझे तकरीबन 2 दिन से बुखार है, साथ में नज़ला और खांसी भी है। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखें यहाँ पर उलटते पलटते हुए मैंने पोटैटो बाइट्स को कितना खूबसूरत सा कलर दे दिया है। बस आप लोगों ने इसी तरीके से इन्हें क्रिस्पी कर लेना है और फिर आपने इन्हें गर्मा गर्म सर्व करना है केचप के साथ। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सारे इंग्रेडिएंट आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।